एक बार फिर से अपने YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आपने मेरी पिछली 2 दिन की वीडियो देखी है जो मैंने 23 तारीख को अपलोड की, 24 तारीख के लिए, और 24 तारीख को अपलोड की 25 नवंबर के सेशन के लिए, आप उसको वीडियो को देखिए। जो मैंने निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए बोला था कि निफ्टी कहां तक जाके पलटेगी और एक्सपायरी कहां तक हो सकती है, वो बातें 100% साबित हुई हैं, सही साबित हुई हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं वो दोनों वीडियोस आपको दूंगा जो मैंने पिछले 2 दिन में अपलोड की हैं, निफ्टी, बैंक निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो दिग्गज शेयर हैं। मेरी बात मानिए, एक बार जरूर उन वीडियोस को देखिएगा। उसमें मैंने आपसे क्या कहा था, जैसे ही ये ट्रेंड लाइन अपसाइड पर मूव क्रॉस करके निफ्टी ने क्लोजिंग दी, मैंने ये कहा था कि इंट्राडे में तो निफ्टी अगर 950 क्रॉस करेगी, 12950 क्रॉस करेगी और उसके बाद ये ट्रेंड लाइन क्रॉस करेगी, तो 200 पॉइंट की, 12950 से 200 पॉइंट की मूव आपको चाहे इंट्राडे में या अगले एक दिन में देखने को मिल सकती है। आज जो फ्यूचर्स ने हाई लगाया 12,137 का, यानी अगर 950 से देखें तो तकरीबन 200 पॉइंट की मूव। और मैंने कल की वीडियो में क्या कहा था कि हम 200 पॉइंट की ऊपर मूव तो जरूर देख लेंगे, लेकिन मुझे एक्सपायरी 13,050 से नीचे होती लग रही है। बिल्कुल मैंने 13,050 का प्राइस आपको बोला था कि उससे नीचे होती दिखती है, और 12,850 एक ऐसा क्रूशियल लेवल है। निफ्टी ने अगर उसको ब्रेक करा तो 12,600 के लिए आपको ज्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा। 12,600 स्क्रीन पर बहुत स्पीड से दिखेगा। इसीलिए मैंने कहा था कि अगर निफ्टी को आपने ट्रेड करना है तो शॉर्ट साइड पर करिए, कॉल लेके, एट द मनी वाली कॉल लेके आप शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करिएगा। आपको मिनिमम रिस्क के साथ मैक्सिमम रिवॉर्ड की स्ट्रेटजी मैंने आपके साथ डिस्कस करी थी, और आज रिजल्ट्स देख लीजिए। एक ही दिन में निफ्टी ने तकरीबन हाई लोज 350 पॉइंट्स का लगाया। अभी भी ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल बेरिश हो गया हूं। मैं आपको उसका इंडिकेटर्स के थ्रू आपको मेंशन भी करके दिखाता हूं। देखिए, बेरिश क्रॉसओवर बनता हुआ बिल्कुल तैयार हो चुका है। आप ये देखिए, दोनों लाइंस टच हो गई हैं, केवल क्रॉस करना बाकी है। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि लॉन्ग्स तो भूल जाइए। अभी पोजीशन अगर बनाना चाहते हैं तो 13,000 के स्टॉप लॉस के साथ भी करंट में अगर हम नीचे कल खुलते हैं तो आप शॉर्ट करिए। 12,850 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर वो ध्वस्त हो जाती है तो 12,600 बहुत स्पीड से आपको देखने को मिलेगा। लेकिन जो भी लोग स्टॉप लॉस के साथ काम नहीं करना चाहते, और मैं भी नहीं करता स्टॉप लॉस के साथ, रीजन है मार्केट दोनों तरफ मूव दिखाती है, स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, आपको दुख होगा। उस केस में क्या है कि आप ऑप्शन को बाय कीजिए, कॉल को बाय कीजिए, आप फ्यूचर सेल कीजिए। उस तरीके से भी आप मिनिमम रिस्क और मैक्सिमम रिवॉर्ड की स्ट्रेटजी के साथ काम कर सकते हैं। तो लॉन्ग्स बिल्कुल नहीं, शॉर्ट बनाइए कल की मार्केट को देखते हुए कि हम अगर नेगेटिव साइड पर ओपन होते हैं आज की क्लोजिंग से तो बिल्कुल शॉर्ट बनती है। अब बात करता हूं मैं बैंक निफ्टी। देखिए, बैंक निफ्टी की क्लोजिंग मैंने कहा था कि हमें 2500 पॉइंट तक की एक मूव नीचे की तरफ लगती है। पहले 1000 पॉइंट पे रुकेंगे। 28,800 मैंने अपनी वीडियो के अंदर बोला था। अगर हम 28,800 ब्रेक कर देते हैं तो आप ये मानिए 27,800 बहुत स्पीड से दिखेगा। 27,600 की नीचे की क्लोजिंग तो बहुत ही वीक क्लोजिंग होगी। मैं अभी इतनी दूर की बातें आपके साथ नहीं करता,
मैं कल का एक प्राइस बनता है जो कल के लिए है 28,950। 28,950 अगर हमने ब्रेक किया तो हम रुक सकते हैं 28,850 पर। केवल 100 पॉइंट नीचे की एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। वो कैसे है मैं आपको दिखाता हूं। देखिए मैं इसका कलर चेंज करता हूं, ये ट्रेंड लाइन का ब्लू कलर कर देता हूं, थोड़ी सी बड़ी कर देता हूं। आप ये देखिए मैंने ये ट्रेंड लाइन हाईलाइट कर दी है। अगर आप 9 जून से बैंक निफ्टी के हाईज की ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करेंगे तो आपको यही सपोर्ट एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखती है 28,830 की। अगर इंट्रा डे में बैंक निफ्टी ने इसके नीचे ट्रेडिंग शुरू कर दी, ज्यादा नहीं है, यहां से तकरीबन 300 पॉइंट नीचे की बात कर रहा हूं, अगर इसके नीचे ट्रेडिंग शुरू कर दी, आधा घंटा या 20 मिनट भी इसके नीचे ट्रेड होता रहा, आप बैंक निफ्टी में गिरावट देखिएगा, तकरीबन 1000 पॉइंट की गिरावट एक झटके में देखने को मिल सकती है। फ्रेश लॉन्ग बिल्कुल अवॉइड कीजिएगा। किसी ने यहां पर शॉर्ट नहीं लेनी। 29,185 के आसपास शॉर्ट अगर लेना चाहते हो वो भी विद हैजिंग कॉल बाय करके, अगर आप 28,850 को ब्रेक करते हो तो लॉन्ग्स अवॉइड कीजिए। इतने बड़े रनअप के बाद एक करेक्शन बनती है और मैं पिछले कई दिनों से आपसे कहता आ रहा हूं और 2 वीडियोस में तो स्पेसिफिक मैंने बोला है कि अब लॉन्ग्स बिल्कुल मत कीजिए। देखिए एक ही मूव हमें हाई से आज 1000 पॉइंट नीचे ले आई बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी के अगर हाई की बात करें तो 30,188 का हाई है और जहां क्लोज हुए हैं 29,165, पूरे 1000 पॉइंट का एक करेक्शन हाई से आज देखने को मिला है। तो बैंक निफ्टी केवल 2 मूव के अंदर 1500 पॉइंट की करेक्शन देने का दम रखती है। तो शॉर्ट बंद करिएगा नीचे जाके, लॉन्ग्स अवॉइड कीजिए। हाईली ओवरबॉट जोन के अंदर बैंक निफ्टी थी और बेरिश क्रॉसओवर जनरेट हो चुका है, तो लॉन्ग तो नहीं शॉर्ट जरूर बनती है, लेकिन कल की ओपनिंग को देखते हुए। अब बात करते हैं हम रिलायंस की। देखिए रिलायंस कल कंसोलिडेट कर रहा था और कल की क्लोजिंग मुझे नहीं लगता था कि मैंने अपनी वीडियो में बोला भी था कि अच्छी आई है, लेकिन आज की क्लोजिंग हम ये कह सकते हैं कि बिल्कुल सपोर्ट के ऊपर आई है। 1950 का एक सपोर्ट है और उसी पे की क्लोजिंग आई है। कल अगर हम इसके नीचे ओपन होते तो बिल्कुल शॉर्ट करिए 1965 के स्टॉप लॉस के साथ, और अगर हम नीचे ओपन नहीं हुए तो ना तो बाइंग करनी है ना ही सेलिंग करनी है, तब साइडवेज होके बैठना है। स्टॉक में बेयर साइड का ही ट्रेंड चल रहा है। एक कोशिश जरूर हुई थी। देखिए अब इस ट्रेंड को आप देख के क्या कहेंगे कि हम यहां से बाइंग लेनी चाहिए या शॉर्ट लेनी चाहिए। इसीलिए मैं कह रहा था कि आपको इसको पहले देखना है, वॉच करना है किस तरफ का ब्रेकआउट देता है या ब्रेकडाउन देता है, तो उस हिसाब से इसमें पोजीशन बनती है, फिलहाल तो नहीं। अब बात करते हैं एचडीएफसी बैंक। देखिए एचडीएफसी बैंक में मैंने खुद आज पोजीशन बनाई और बहुत अच्छा प्रॉफिट जनरेट किया। मैंने 12 रुपए की, मेरे ख्याल से 10 रुपए 25 पैसे की मैंने कॉल बाय की 1460 की, और 1456 के ऊपर मैंने फ्यूचर सेल किया है। देखिए जाने को मेरे मार्केट में केवल और केवल कितने पैसे थे, 14 रुपए, क्योंकि 56 में मैंने फ्यूचर सेल किया और 1460 पे मैंने कॉल बाय की। अगर ये स्टॉक ऊपर मूव कर जाता तो मुझे मैक्सिमम लॉस होता 16 रुपए का, लेकिन मिनिमम रिस्क के साथ, यानी जो प्रीमियम मैंने पे किया वो मेरा रिस्क था, और वहां से स्टॉक ने देखिए 1411 की क्लोजिंग दिखाई है, यानी 45 रुपए तो ये करेक्ट हो चुका है, और मार्केट में मेरा लगना कितना था, 16 रुपए। यानी अगर यहां से देखें तो मुझे आज की क्लोजिंग पर ही 10 रुपए अगर हम छोड़ दें तो 35-36 रुपए मुझे अभी प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन ये पोजीशन को मैंने अभी भी कैरी किया है। मेरा यह मानना है कि अगर
एचडीएफसी बैंक ने 1395 ब्रेक किया या 1390 ब्रेक किया, तो इसके अंदर एक बड़ा फॉल 1350 तक का देखने को मिल सकता है। इसीलिए मैंने अपनी पोजीशन को होल्ड किया है और कल देखते हैं अगर इसमें थोड़ा रिवर्सल भी देखने को मिला, जिसकी पॉसिबिलिटी काफी कम है, तो मैं अपना थोड़ा प्रॉफिट कम लेके निकल जाऊंगा। लेकिन इसमें गिरावट एक और अच्छी बनती है। बेयरिश क्रॉसओवर देखिए एचडीएफसी बैंक में भी बना है, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अगर ये प्राइस 1390 ब्रेक करता है तो फ्रेश शॉर्ट कर सकते हैं। उस केस में 1350 के टारगेट आपको स्क्रीन पर दिखेंगे, लेकिन हेजिंग के साथ नेकेड पोजीशन कोई भी शॉर्ट मत कीजिएगा और मैं कभी रिकमेंड भी नहीं करता। और बाइंग अवॉइड कीजिए। इंडस बैंक ने आज लोअर साइड पर क्लोजिंग दिखाई है, लेकिन अभी ये स्टॉक बेचने के लिए नहीं है, अभी इसको नहीं बेचना। देखिए कहीं बेयरिश क्रॉसओवर नहीं है, उम्मीद बन रही है लेकिन इंडिकेशन नहीं है। स्टॉक को अगर शॉर्ट करना हो तो 810 ब्रेक होने दीजिए, उस केस में आप स्टॉक शॉर्ट कर सकते हैं 770 के टारगेट के लिए, लेकिन यहां पर नहीं और बाइंग भी नहीं। एचडीएफसी ने तो मेरे को इतना बढ़िया प्रॉफिट जनरेट करके दिया। देखिए मैंने 2300 की कॉल बाय की थी और फ्यूचर सेल किया हुआ था। एक टाइम मैं जरूर लॉस में था और उसके बाद देखिए इस स्टॉक ने कहां से कहां के लो लगा दिए। देखिए आज जो क्लोजिंग आई है 2186, यानी जो इसका एक वॉल्यूम वेटेज प्राइस बनता है 2205 का, उसको भी ब्रेक कर दिया। और अब ये स्टॉक 2080 को भी ब्रेक कर सकता है। देखिए अभी जहां क्लोजिंग आई है 2186 की, मैं यहां से भी 100 पॉइंट नीचे के फॉल की बात कर रहा हूं, तो एक बड़े फॉल की आज हमें इंडिकेशन मिला है। यहां से फ्रेश शॉर्ट भी बनाई जा सकती है। स्टॉप लॉस होगा 2260 का। 2260 के देखिए स्टॉप लॉस भी बहुत दूर का है, 70-80 पॉइंट ऊपर का, क्योंकि इसकी चाल ऐसी ही होती है। 2260 के स्टॉप लॉस के साथ आप शॉर्ट कर सकते हैं, या इतना बड़ा स्टॉप लॉस किसी ने नहीं लेना तो 2215 के स्टॉप लॉस के साथ भी आप शॉर्ट कर सकते हैं, अगर हम कल के दिन में इसके अंदर नीचे ओपन हुए। बिल्कुल शॉर्ट बनती है। टारगेट होगा 2080 का। कोटक महिंद्रा बैंक में मैंने आपसे क्या कहा था कि आप 1900 की कॉल लेके फ्यूचर सेल कर सकते हैं। देखिए अभी इसके अंदर इतना बढ़िया प्रॉफिट नहीं दिख रहा, लेकिन मेरी मानिए अगर 1837 ये ब्रेक होता है तो 100 पॉइंट आपको बहुत स्पीड से मिलेंगे। मैं तो 1900 की कॉल के साथ फ्यूचर सेल करके कह ही रहा था, लेकिन अब मैं 1835 ब्रेक होता है तब भी कहता हूं कि आप शॉर्ट कर सकते हैं। उस केस में प्राइस को आपने 1825 तक कम से कम देखना है गिरता हुआ, तब आप 12 से 13 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ शॉर्ट कर सकते हैं। जहां क्लोजिंग आई है वहां शॉर्ट नहीं करना, लेकिन हां एट द मनी कॉल बाय करके यहां पर भी आप शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं। फ्रेश लॉन्ग्स अवॉइड कीजिए। आईसीआईसीआई बैंक, देखिए आईसीआईसीआई बैंक की क्लोजिंग आज वीक हो गई। आज 9 दिन की मूविंग एवरेज क्रॉस करके इसने नीचे क्लोजिंग दी है तकरीबन 472 के आसपास। किसी को पोजीशन क्रिएट करनी है तो आप शॉर्ट साइड पर बनिए। देखिए बेयरिश क्रॉसओवर भी है और स्टॉप लॉस लेना होगा आपको 480 का। 480 के स्टॉप लॉस के साथ आप शॉर्ट कर सकते हैं। टारगेट होगा 460। 460 पर अगर ये स्टॉक नहीं रुका, देखिए एक ये जो गैप बना था 465 तक का, मैं इस गैप की बात कर रहा हूं। ये गैप फिल करने के लिए भी स्टॉक को तकरीबन 460 तक तो आना बनता है। 460 एक तकरीबन ये कह लीजिए कि 20 दिन की मूविंग एवरेज है। अगर ये यहां नहीं संभला तो आप गिरावट इसमें 30 पॉइंट की और ऐड कर लीजिएगा, और 30 पॉइंट यहां से फर्दर गिर सकता है। तो लॉन्ग्स बिल्कुल अवॉइड कीजिए। ओपनिंग देखिए, नीचे ओपन होते हैं तो शॉर्ट में एक पोजीशन क्रिएट करिए 460 और 430 के टारगेट के लिए। अब बात कर लेते हैं एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक में भी वैसी ही गिरावट, और
605 के नीचे जैसे ये स्टॉक निकला है तो एक मंदी की उसके अंदर आ गया है। तो अगर मैं बात करूं MACD की तो बेयरिश सिग्नल है, बिल्कुल है। और स्टॉप लॉस अगर लेके आप ट्रेड करना चाहते हैं तो 605 का स्टॉप लॉस होगा। कल की ओपनिंग अगर 595 के नीचे आ जाती है और नीचे ही ट्रेड करता रहता है तो 10 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ आप शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं। लॉन्ग्स अवॉइड कीजिए। लॉन्ग करनी हो तो प्राइस को 615 के ऊपर की क्लोजिंग आने दीजिए, तब आप बाइंग कीजिएगा, तो आपको प्रॉफिट बाइंग साइड पर दिखेगा। लेकिन सेंटीमेंट स्टॉक के बिगड़ चुके हैं और बेयरिश सिग्नल जनरेट हो चुका है और 9 दिन की मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज हुआ है। तो ये तीन इंडिकेटर्स हमें बताते हैं कि स्टॉक में मंदी की पोजीशन बन सकती है। टारगेट होगा 575 और 575 ब्रेक होता है तो 530। फ्रेश बाइंग बिल्कुल नहीं। अब बात करते हैं SBI। देखिए SBI मैंने कहा था कि 245 के ऊपर की क्लोजिंग मिले तो ही लॉन्ग करना है। देखिए पिछले 5 दिन से प्राइस ऊपर जाता है लेकिन क्लोजिंग नहीं मिलती, नीचे क्लोज होते हैं, तो इसलिए बाइंग तो करनी नहीं है। लेकिन शॉर्ट भी कहां करना है? देखिए शॉर्ट बनता है इसका 238 के बाद जाके। वैसे बेरिश क्रॉसओवर जनरेट हो रहा है लेकिन कंफर्मेशन नहीं है। यहां पे मेरे हिसाब से कंफर्मेशन मिल जाएगी अगर हम 238 ब्रेक कर देते हैं। 238 के नीचे अगर स्टॉक का प्राइस ट्रेड होना शुरू कर देता है तो आपको 235 तक देखना है। 238 240 का स्टॉप लॉस लेके आप शॉर्ट कर सकते हैं। टारगेट होगा 228 और 226 ऐसी स्पोर्ट्स है, अगर यहां ये संभल गया तो ठीक, अदरवाइज 215 के टारगेट्स आपको इस स्टॉक में दिख सकते हैं। तो कॉन्शियस होके शॉर्ट में भी पोजीशन लेना चाहते हैं तो 238 के नीचे लीजिएगा, जैसे मैंने बोला 235 क्रॉस होने के बाद। लेकिन नेकेड पोजीशन नहीं, कॉल बाय करके फ्यूचर सेल करिए, वो भी ठीक है। या स्टॉप लॉस के साथ अगर कोई ट्रेड लेता है उसमें पॉसिबिलिटी 80 से 85% स्टॉप लॉस हिट होने की कई बार होती है कि इंट्राडे के अंदर स्टॉक के प्राइसेस में मूवमेंट अपसाइड और डाउनसाइड दोनों तरफ की देखी जाती है। बाकी मैं कभी नहीं कहता कि आप कोई नेकेड पोजीशन कैरी करें, और मैं ये भी नहीं कहता कि केवल आप ऑप्शंस को बाय करके ट्रेड लें। ऑप्शंस का पर्पस केवल और केवल हेजिंग का होता है, उसके साथ फ्यूचर्स को इन्वॉल्व करना बहुत जरूरी है। तभी आप मिनिमम रिस्क और मैक्सिमम रिवॉर्ड की स्ट्रेटजी के साथ काम कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैंने आज आपके साथ निफ्टी, बैंक निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो अच्छे बढ़िया वेटेज रखते हुए स्टॉक्स हैं और जो निफ्टी के अंदर भी 40% की वेटेज रखते हैं, उनके ऊपर मैंने अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर किया है। और मेरा मानना है अगर मेरे इस वीडियो को कल के ट्रेडिंग सेशन यानी 26 नवंबर में इन स्टॉक की मूवमेंट्स के साथ आप एनालाइज करेंगे, आप यकीन मानिए आपको बहुत अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। अगर कोई मेरे इस वीडियो से सेटिस्फाइड नहीं है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वो कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकता है कि वो क्यों सेटिस्फाइड नहीं है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर बेल आइकन का बटन प्रेस करेंगे तो नोटिफिकेशन टाइम से आप तक डिलीवर हो जाएंगे। इस बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।